ये डील सीक्रेट तरीके से भी कंडक्ट हो, मगर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑब्वियसली इंडिया पे आएगा ना। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ये सवाल पूछे, मगर MI-17 हेलीकॉप्टर ये पाकिस्तान के पास आए भी कैसे? ये हाँ, इसीलिए। और जहाँ तक बात रही, वैसे ना इंडिया का ना मुझे लगता है वो वाला हिसाब है कि जो हमारा दोस्त है ना वो हमारा दोस्त है, वो किसी और का दोस्त ना बने। मतलब अगर तुम उसके साथ बोले ना तो मैंने तुम्हारे साथ नहीं बोला है, देख ले तू मेरा भाई नहीं है, अगर तुमने उससे बात की फिर अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। लेकिन वो यूट्यूब चैनल खिजा मेरा रिएक्शन, इट्स मी योर होस्ट खिजा वसीम, और मेरे साथ है मैं राना सिंधातिन जी। यूक्रेन और पाकिस्तान के दरमियान एक मिलिट्री डील होने जा रही है और इससे इंडिया को नुकसान होने वाला है। और यूक्रेन जो है वो MI-17 इंजन जो है वो पाकिस्तान को देगा और इंडिया को इस तरह से, क्योंकि पाकिस्तान अगर स्ट्रॉन्ग हो तो इंडिया को इससे नुकसान होने वाला है। तो अब देखते हैं जी, एक वीडियो है, इंडिया इसको किस तरह से कर रहा है और पूरे ग्लोबली इसको किस तरह से इसके ऊपर जो है चर्चा हो रहा है। वीडियो है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन साथ साथ अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बस सब्सक्राइब हमारे चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। चलते हैं जी, देखते हैं। And I welcome you all to World Affairs. मैं हूं प्रशांत धवन। Now since इंडिया ने लंबे समय से रशिया की कोई आलोचना करी नहीं है यूक्रेन वॉर को लेकर, यूक्रेन ने फाइनली एक बड़ा स्टेप लिया है। ये लोग इवन दो आज के समय अंडर अटैक है, रशिया की मिलिट्री कोशिश कर रही है यूक्रेन में एडवांस करने की। ये लोग मिलिट्री डील कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ और यूक्रेन MI-17 हेलीकॉप्टर के इंजन बेचेगा पाकिस्तान को। ये रिपोर्ट किया है इंडियन मीडिया ने। रिसेंटली इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि यूक्रेन टू सप्लाई MI-17 हेलीकॉप्टर इंजन्स एंड स्पेयर पार्ट्स टू पाकिस्तान। इस पे आप देखोगे बहुत सी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई है, बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। दोनों कंट्रीज ने ये डील अभी पब्लिकली सामने नहीं करी है। हो सकता है कि ये डील सीक्रेट तरीके से भी कंडक्ट हो, मगर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑब्वियसली इंडिया पे आएगा ना। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ये सवाल पूछे, मगर MI-17 हेलीकॉप्टर ये पाकिस्तान के पास आए भी कैसे? ये तो रशिया बनाता है। तो बहुत सी बातें समझाता हूं आपको, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि वर्ल्ड बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स के हिसाब से किस कंट्री की रैंक 38 घोषित करी गई है? ये टॉपिक बहुत न्यूज में था। बताइए कि 38 रैंक किस कंट्री की आई है लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स के हिसाब से? चाइना, इंडिया, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ यूक्रेन और रशिया के रिलेशंस की अगर हम बात करें तो दोनों देश लंबे समय से एक दूसरे को सपोर्ट करते आए हैं डिफेंस के मामले में। यूक्रेन, आज का जो यूक्रेन देश है, ये 1992 से पहले एग्जिस्ट करता नहीं था। जब USSR टूटा उसके बाद यूक्रेन एज ए कंट्री बना। 1991-1992 के आसपास इसकी फॉर्मेशन हुई और जैसे ही ये कंट्री आजाद हुआ, यूक्रेन ने पाकिस्तान के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बनाने स्टार्ट कर दिए। जब यूक्रेन की एक बहुत ही बड़ी डिफेंस कंपनी मालेशिया टैंक फैक्ट्री ये बैंकरप्ट होने वाली थी, उसी टाइम पाकिस्तान ने एक बड़ा ऑफर दिया यूक्रेन को। पाकिस्तान ने कहा कि ये लोग $650 बिलियन देंगे और इसके बदले में यूक्रेन ने दिए थे पाकिस्तान को 320 टैंक्स। ये मैं T-80 यूनिट मेन बैटल टैंक्स की बात कर रहा हूँ। बहुत ही स्ट्रॉन्ग टैंक्स थे ये उस टाइम के हिसाब से, और ये डील बहुत ज्यादा शॉकिंग थी इंडिया के लिए और रशिया के लिए भी। मगर यूक्रेन पाकिस्तान यहाँ पर नहीं रुके। उसके बाद 2008 में एक और डील होती है रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट को लेकर। उसके बाद अब हम मोस्ट रिसेंटली देख रहे हैं कि $1.5 मिलियन के पाकिस्तान स्पेयर पार्ट्स और इंजन परचेज करेगा MI-17 हेलीकॉप्टर के। नाउ MI-17 हेलीकॉप्टर कोई अटैक हेलीकॉप्टर नहीं है, ये ट्रांसपोर्ट के लिए प्राइमरली इस्तेमाल किया जाता है और यूक्रेन की एयरफोर्स भी आज के समय ये हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रही है। मगर यूक्रेन इन हेलीकॉप्टर्स को मैन्युफैक्चर करता नहीं है। यूक्रेन की डिफेंस इंडस्ट्री इस हेलीकॉप्टर के जो इंजन्स हैं सिर्फ यही मैन्युफैक्चर करती है। तो यूक्रेन ऐसा नहीं है कि पूरा हेलीकॉप्टर बेच रहा है पाकिस्तान को। मगर एक बहुत ही जेन्युइन सवाल ये आएगा कि अच्छा ठीक है, हेलीकॉप्टर के इंजन अगर पाकिस्तान परचेज कर रहा है तो मतलब कि पाकिस्तान के पास MI-17 हेलीकॉप्टर भी होगा। तो इनके पास ये हेलीकॉप्टर आया कैसे जबकि ये रशिया बनाता है? तो इसका आंसर है कि ये हेलीकॉप्टर पाकिस्तान को आज से 8 से लेकर 6 साल पहले रशिया ने ही एक्सपोर्ट किए थे। 2015 के बाद से जैसे जैसे इंडिया ने USA से डिफेंस आइटम्स परचेज करनी स्टार्ट कर दी, रशिया ने नीति ये बनाई कि ये लोग भी पाकिस्तान के जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं ये इंक्रीज करेंगे। तो रशिया ने लंबे समय के बाद ये अनाउंसमेंट करी थी कि ये लोग MI-17 हेलीकॉप्टर्स एक्सपोर्ट करेंगे टू पाकिस्तान। और इतना ही नहीं है, रशिया यूक्रेन वॉर से पहले, अगेन ये सब यूक्रेन वॉर से पहले की बात है, यूक्रेन वॉर ने रशिया पर बहुत दबाव डाला है। रशिया पे इतने सैंक्शन लग चुके हैं आज के समय
कि इंडिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है रशिया के लिए। नहीं तो उससे पहले का रशिया आप देखोगे ना, उससे पहले ये रशिया पे डिपेंडेंट थे, है ना। MI-17 हेलीकॉप्टर पाकिस्तान को बेचने के बाद इन्होंने ये कहा कि अभी हम और मिलिट्री इक्विपमेंट बेचने को तैयार है टू पाकिस्तान। ये चाहते थे कि और ज्यादा युद्ध अभ्यास हो पाकिस्तान और रशिया के। जी हाँ, रशिया पाकिस्तान ने एक टाइम पर युद्ध अभ्यास भी स्टार्ट कर दिया था। अब हमने देखा है कि उस पर विराम लग गया है, मगर एक टाइम पर देखिए जियोपॉलिटिक्स बहुत क्रूअल है। कोई यहाँ पर परमानेंट दोस्त नहीं है, परमानेंट दुश्मन नहीं है। रशिया ने जब ये बात नोटिस करी कि चाइना के प्रेशर को काउंटर करने के लिए इंडिया एक पार्टनरशिप बिल्ड कर रहा है यूएसए के साथ, इन्होंने इमीडिएटली पाकिस्तान को मिलिट्री इक्विपमेंट प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर यूक्रेन वॉर में रशिया बुरा ना फंसता, मान लो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कि रशियन मिलिट्री को पहले देखते ही यूक्रेन की मिलिट्री बिल्कुल सरेंडर कर देती और यूक्रेन रातों रात रशिया कब्जा लेता, कोई बड़ी बात नहीं थी। रशिया ये नीति आगे कंटिन्यू भी रखता, मगर यूक्रेन वॉर ने सब कुछ चेंज कर दिया है। अब आप देखोगे, अब सर्गेई लैवरोव ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं देते। ये आखिरी स्टेटमेंट आई थी 2021 से, तब से लेकर अब तक सर्गेई लैवरोव ऐसी स्टेटमेंट नहीं देते हैं। बीच में रशिया के विदेश मंत्री काफी बार भारत की जो इंडो पैसिफिक पॉलिसी है इसकी भी आलोचना करते थे। अब इंडो पैसिफिक पर भी ये उतनी ज्यादा कमेंट्स करते नहीं है जितनी एक टाइम पे किया करते थे। और आप देखोगे रशिया ने रिसेंटली जो अपनी नई विदेश नीति बनाई है उसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है भारत और चीन को। इंडिया के बारे में तो उन्होंने बहुत बातें लिखी है कि इंडिया हमारा मेन एलाई रहने वाला है, इंडिया पे हम बहुत डिपेंड करेंगे। पाकिस्तान इनकी पूरी फॉरेन पॉलिसी से गायब था। तो पाकिस्तान के पास जो ये MI-17 हेलीकॉप्टर है ये पुराने पड़े हैं 2015-2016 के आसपास के, तो उसके इंजन स्पेयर पार्ट्स इनको चाहिए। और यूक्रेन ऐसे टाइम में जब इन पे आक्रमण हो रहा है, पाकिस्तान को स्पेयर पार्ट्स इंजन अगर एक्सपोर्ट करने को राजी हो गया है तो इंडिया को कंसर्न होना चाहिए। कंसर्न देखिए हमें यहाँ पर इस बात का होना चाहिए कि मान लीजिए जैसे ही ये वॉर खत्म होती है रशिया यूक्रेन की, आज से मान लो 5 महीने 6 महीने जितना भी टाइम लगता है, इवेंचुअली तो ये वॉर खत्म होगी ना, हमेशा तो चलेगी नहीं। तो जब भी ये वॉर खत्म होती है तो यूक्रेन के पास जो एक्स्ट्रा असला बारूद होगा ये यूक्रेन बेचना ना स्टार्ट कर दे बहुत ही कम दाम पर पाकिस्तान को, इसकी पॉसिबिलिटी है। क्योंकि याद रखिएगा यूक्रेन को आज के समय बिलियंस ऑफ डॉलर्स का मिलिट्री इक्विपमेंट मिल रहा है, प्राइमरली फ्रॉम यूएसए एंड यूनाइटेड किंगडम। डेफिनेटली ये सारा मिलिट्री इक्विपमेंट रशिया के अगेंस्ट यूज नहीं करने वाले, बहुत सारा इक्विपमेंट ये अपने पास रखेंगे। सरकारों की नीति होती है, इन्होंने ऑलरेडी मन बना लिया होगा कि बहुत सारा इक्विपमेंट ये रखेंगे अपने पास और बाद में अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को खड़ा करने के लिए ये अमेरिकन डिफेंस इक्विपमेंट बाकी कंट्रीज को बेचेंगे भी। तो इंडिया के लिए कंसर्न की बात ये होगी कि पाकिस्तान जो इकोनॉमिक रूप से बहुत कमजोर हो चुका है, इसे एक सस्ता वेपन सप्लायर ना मिल जाए यूक्रेन के रूप में। इट इज वेरी मच पॉसिबल और आज नहीं तो कल इवेंचुअली इंडिया को ये इशू यूक्रेन के साथ रेस करना होगा। पाकिस्तान के साथ जो आपके डिफेंस टाइज है ये इंडिया के साथ जो आपके रिलेशंस है उनको हर्ट करेंगे। यूक्रेन की ऑब्वियसली पॉलिसी ये है कि जब भी इनका मिनिस्टर भारत में आता है ये कहता है कि आप ये बात इग्नोर कर दो ना, आप जो भी हमारे डिफेंस टाइज है पाकिस्तान के साथ ये आप मत देखो, आप छोड़ो, वो बहुत ही छोटा एक रिलेशन है, आप उस पर फोकस ही मत करो। बट ये कंसर्न तो करता है हमें। और जिस तरीके से सीक्रेटली पाकिस्तान ने हेल्प करी है यूक्रेन की इस वॉर में वेपन्स प्रोवाइड करके, ये भी रिपोर्ट्स आई है कि पोलैंड के साथ मिलकर पाकिस्तान ने बहुत सारा एम्युनिशन पहुंचाया यूक्रेन में। इसके बदले में कुछ ना कुछ यूक्रेन रीपे तो करेगा पाकिस्तान को। तो यहाँ पे आप कह लीजिए ये एक पुराना डिफेंस रिलेशन है जो रीइनविगरेट हो रहा है, वापस स्ट्रॉन्ग हो रहा है और इसका नेगेटिव इंपैक्ट इंडिया पे डेफिनेटली पड़ेगा इन द नियर फ्यूचर। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि वो कौन सा कंट्री है जिसने 38 स्पॉट रीच किया है लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में जो वर्ल्ड बैंक बनाता है। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, द कंट्री ऑफ इंडिया। देखिए इस इंडेक्स में नंबर 1 पे है सिंगापुर, सबसे बढ़िया लॉजिस्टिक्स आपको मिलेगा यहाँ पे, मतलब कि ओवरऑल सामान को ट्रांसपोर्ट करने का सिस्टम बहुत अच्छा है सिंगापुर में, छोटा देश है तो अच्छा ही होगा। नंबर 2 पे फिनलैंड है और यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया की रैंक है यहाँ पर 38, चाइना की यहाँ पर रैंक 19th है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि आने वाले कुछ सालों में हम टॉप 20 में आ जाएं, इससे हम ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स अपने देश में अट्रैक्ट कर पाएंगे। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर, क्या कहती है यार, पाकिस्तान ने तो हर जगह पे डाला हुआ अपना है ना, कभी यूक्रेन के साथ भी, कभी रशिया के साथ भी। हाँ ना, अगर ये बात देखी जाए तो इंडिया भी तो पहले इंपोर्ट करता था चीज़ें डिफेंस की, उसके बाद अब उसने अपना अब वो एक्सपोर्ट भी करने लग पड़ा है। तो अब लेट्स सपोज अब इंडिया कोई चीज़ बना रहा है डिफेंस की, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो
हम इसके हम डरने का तो कोई नहीं है ना, डिफेंस तो सबके पास होना चाहिए। और जैसी पाकिस्तान की सिचुएशन है, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान ने कुछ हो भी गया है तो ये जरूर करेंगे, उनके खिलाफ यूज करेंगे? हाँ, दूसरा ये देखो ना कि लेकिन इंडिया को इस वजह से कंसर्न ये है कि अगर वो पाकिस्तान स्ट्रांग होगा तो इंडिया, जितना पाकिस्तान कमज़ोर होगा इंडिया उतना ज़्यादा पाकिस्तान के मुकाबले में मजबूत है। तो अपने दुश्मन को तो कोई भी मजबूत नहीं ना देखना चाहता। इंडिया जितना ताकतवर हो चुका है उसके हिसाब से पाकिस्तान कुछ भी नहीं है अभी उसके सामने। अगर पाकिस्तान अभी भी लेगा ना स्टेप तो पाकिस्तान के बेबी स्टेप होने और इंडिया के माशाल्लाह से वो बूढ़ों वाले स्टेप चल रहे होने उस टाइम पे। तो जवानों वाले मतलब बड़ी छलांगे और मेरा हम देख नहीं रहे उनकी बड़ी छलांगे हैं। अब उनके वो छोटे छोटे स्टेप्स खत्म हो गए हैं, अब तो वो बहुत ज्यादा, मतलब मुझे तो लगता है कि अब इंडिया का एक अलग ही नाम है दुनिया, पूरी दुनिया में। तो ये चीजें तो चलती रहेंगी। हाँ, इसीलिए। और जहाँ तक बात रही, वैसे ना इंडिया का ना मुझे लगता है वो वाला हिसाब है कि जो हमारा दोस्त है ना वो हमारा दोस्त है, वो किसी और का दोस्त ना बने। मतलब अगर तुम उसके साथ बोले ना तो मैं तुम्हारे साथ ही बोल रहा है, देख ले तू मेरा भाई नहीं है, अगर तुमने उससे बात की फिर मैं तुमसे बोलना कट्टी। इंडिया तो ये कर रहा है। एनीवे जी, आपको ये वीडियो किस तरह की लगी लाजमी कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन फॉलो करें, सेशन दें। तब तक के लिए अपने मेजबानों को दें, दुआ में याद रखें। अल्लाह ने के मान।